आज का टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ईथर, इनके अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और ये रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड्स से और इनको यूटिलाइज किया जाता है लिविंग सेल्स के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स क्या होती है? दो तरह के लिपिड्स होते हैं, एक सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो होते हैं जिनमें फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं विद अल्कोहल। दो टाइप्स के आते हैं इसमें, एक होता है फैट एंड ऑयल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और एक होता है वैक्सेस। तो जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं ये एस्टर्स और फैटी एसिड होते हैं विद ग्लिसरॉल। डिफरेंस इतना होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही डिफरेंस होता है फैट एंड ऑयल की। ऑयल इज लिक्विड वाइल फैट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो वैक्सेस होती हैं वो भी एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, बट यहाँ पे होती तो अल्कोहल हैं, बट यहाँ ग्लिसरॉल की जगह पे कोई और लॉन्ग अल्कोहल होते हैं। और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके जो एस्टर्स होते हैं वो यूजली लॉन्ग चेन होते हैं वैक्सेस में। ये अल्कोहल्स में भी एलिफेटिक भी हो सकती हैं एंड एलिसाइक्लिक भी होती हैं। इनमें जो कॉमनली मिलती है वो सिटाइल अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस। सेकेंड होता है कम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। ये भी एस्टर फैटी एसिड होते हैं विद अल्कोहल, बट इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप हो जाते हैं आते हैं, जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। इनके अंदर फर्दर डिवीजन होती है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? जिनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड नाइट्रोजनस बेस होता है। साथ में क्या होता है? अल्कोहल एंड फैटी एसिड। फिर फॉस्फोलिपिड्स में कौन आते हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, यानी जिसके अंदर क्या होता है? ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल कंटेन होता है। एग्जाम्पल में लैसिथीन एंड सिफालिन होता है। सेकेंड टाइप है इसका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इसमें स्फिंगोस्पीन जो होगा वो स्फिंगोसिन जो होगा वो अल्कोहल होता है इसमें, इस टाइप के फॉस्फोलिपिड्स में। एग्जाम्पल में स्फिंगोमाइलिन, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन, जो माइलिन शीट होती है वहाँ पे। ग्लाइकोलिपिड्स सेकेंड टाइप होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे अल्कोहल स्फिंगोसिन होती है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी। इनके अंदर अपसेंट होता है ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। एग्जाम्पल में आता है सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है लाइपोप्रोटीन। मीन्स लिपिड्स जब कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स जब कंबाइन करते हैं प्रोटीन के साथ। फिर फोर्थ टाइप जो हो जाता है वो होता है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें आते हैं सल्फोलिपिड, अमाइनोलिपिड्स एंड लाइपोपॉलीसेक्राइड्स। दे आर अमंग द अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के ही टाइप्स हैं। अब फंक्शन क्या है इसका? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लिपिड्स जो हैं वो फ्यूल रिजर्व है बॉडी का, मतलब एज अ फ्यूल की तरह इनको यूज़ किया जाता है। इसमें स्पेशली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। सेकेंड होता है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें मेनली कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है लिपिड, और ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं। परमेबिलिटी मीन्स कि जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं मॉलिक्यूल्स वो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और कौन से बाहर आ सकते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए लिपिड्स ही इन्वॉल्व होता है। एंड इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स में वो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को रेगुलेट करके रखते हैं। थर्ड इसका फंक्शन है कि ये फैट सोलेबल जो विटामिन्स हैं उसका ये सोर्स है। फैट सोलेबल विटामिन्स में कौन होते हैं? ए, डी, ई, के। एंड देन फोर्थ है कि ये एक सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी होते हैं, जिससे जो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की, उसकी सिंथेसिस में भी लिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन, जिसके साइड में हाइड्रोकार्बन चेन लगी होती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लिपिड की। दो टाइप्स के होते हैं, इवन एंड ओड कार्बन फैटी एसिड्स। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अगर इवन नंबर कार्बन होंगे देन इवन फैटी एसिड्स बोलते हैं इन्हें, और अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो ओड कार्बन फैटी एसिड्स। मोस्टली जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स वो इवन कार्बन होते हैं, यूजली 14 कार्बन टू 20 कार्बन। एंड मेनली इसीलिए क्या होता है, बायोसिंथेसिस जो होती है फैटी एसिड्स की वो स्टार्ट होती है एडिशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स। इसमें एग्जांपल आता है पामेटिक एसिड्स, 16 कार्बन होते हैं इसमें, एंड स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन। दे आर द मोस्ट कॉमन लिपिड्स फैटी एसिड्स। एंड अमंग द ओड चेन फैटी एसिड्स, यानी जिनमें ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे, प्रोपाइनिक एसिड 3 कार्बन, वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन। दे आर वेल नोन।
अब सेकंड जो टाइप आता है वो आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर स्ट्रक्चर में क्या होता है वन या एक से ज़्यादा क्या होता है डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। दोनों ही नेचुरल लिपिड्स में आते हैं और इक्वली अक्कर होते हैं। फैटी एसिड्स विद अगर सिंगल डबल बॉन्ड है इट मीन्स वो मोनोसैचुरेटेड होता है, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो डाइसैचुरेटेड होगा, डाई अनसैचुरेटेड। और अगर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं दे आर नोन एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा भी बोलते हैं उसको। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच इट इज़ डराइव्ड। सैचुरेटेड अगर फैटी एसिड्स होंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है तो वो एंड होते हैं एनोइक एसिड से, जैसे कि ऑक्टा एनोइक एसिड, इसमें इसके स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो एंड होता है उनका नेम एनोइक एसिड, ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, तो वहाँ पे इनोइक एसिड आ जाता है। फिर है एसेंशियल फैटी एसिड्स। जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते थे ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स जो कि सिंथेसाइज नहीं होते हैं बॉडी में बट उनको सप्लाई करना पड़ता है डाइट में, उनको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। केमिकली ये कौन से होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें एग्जांपल आता है लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। यहाँ पे 9 और 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन है। ये लिनोलेनिक एसिड भी 18 कार्बन है, यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं 9, 12 एंड 15 पोजीशन पे। आर्किडोनिक एसिड असेंशियल तब होता है, ये 20 कार्बन का होता है। 4 जो पोजीशंस हैं 5, 8, 11 एंड 14 यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर लिनोलेनिक एसिड जो इसका सिंथेसिस करता है आर्किडोनिक एसिड की, वो अगर प्रोवाइडेड ना हो, अगर सफिशेंट अमाउंट में ना हो तब इसको डाइट में प्रोवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो ये सिंथेसाइज होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इसकी प्रॉपर्टी में आता है रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी से हमें डिट्रॉयशन ऑफ फैट एंड ऑयल का पता चलता है। अगर वो डिट्रॉयड होगा फैट एंड ऑयल तो उससे क्या होगा अनप्लेजेंट टेस्ट आएगा। फैट जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू रेनिसिडिटी, मतलब वो जल्दी डिट्रॉयड होंगे। और रेनिसिडिटी अकर कब होती है जब फैट एंड ऑयल को एक्सपोज होता है एयर में, मॉइस्चर, लाइट एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। या फिर 2 तरह की रेनिसिडिटी होती है, क्या होती है हाइड्रोलिटिक और एक होती है ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिटी क्यों होती है जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया का अटैक हुआ तो बैक्टीरियल एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, वो क्या करेंगे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पे एक्ट करेंगे, उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो उसकी वजह से जो डिट्रॉयशन होता है उसकी डैमेज होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिटी। सेकेंड टाइप होता है ऑक्सीडेटिव मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो इससे क्या होगा अनप्लेजेंट कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अनप्लेजेंट टेस्ट आएगा। वो प्रोडक्ट्स का नाम क्या होता है, जैसे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो रेनिसिड फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं दे आर अनसूटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब हम कुछ टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो चेक करते हैं प्योरिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स। आयोडीन नंबर फर्स्ट है। आयोडीन नंबर में क्या होगा कि इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्राम नंबर ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। जितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब किया जाता है 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल उसको बोलते हैं आयोडीन नंबर। इससे हमें एक तो पता चलता है कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट है, मतलब कितना उसमें डबल बॉन्ड है। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा अनसैचुरेशन होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंटेंट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर लोअर होगा आयोडीन नंबर तो मतलब लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर हायर होगा तो इट मीन्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। और साथ में ये क्या बताता है कि डिग्री ऑफ अडल्ट्रेशन कितना उसमें किसी भी चेंज में कितना क्या चीज़ एडिशन की गई है, तो वो अडल्ट्रेशन के बारे में भी बताता है, एक ऑयल की क्वालिटी के बारे में भी बताता है। देन सपोनिफिकेशन नंबर, इसमें क्या करते हैं कि mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट, जितना mg ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ फैट को हाइड्रोलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन नंबर। इससे एक तो पता चलता है कि मॉलिक्यूलर साइज क्या है फैटी एसिड्स का।
एंड दूसरा पता चलता है उसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हायर होगी फैट्स के लिए तो इट मीन्स है इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होगी। तो अगर लोअर होगी तो इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है साइज के। थर्ड टेस्ट होता है एसिड नंबर। एसिड नंबर मीन्स कि नंबर ऑफ mg of KOH required to completely neutralize free fatty acid present in 1 gram फैट और ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं नॉर्मली वो फ्री होते हैं किसी भी फैटी एसिड से। ऑयल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल और बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से, तब वो क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स देते हैं। तो अगर ऑयल है और उसमें एसिड नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स दे आर अनसेफ फॉर द ह्यूमन कंजप्शन पर्पस। तो ये तीनों टेस्ट से जो प्योरिटी को चेक करते हैं, फैट की एंड ऑयल की, मॉलिक्यूलर साइज बताते हैं और वो सेफ़ हैं कंजप्शन के लिए या नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।